तहरीक इंसाफ के शोधाएँ या जितने भी शोधाएँ, या अल्लाह उनकी अपनी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल करते हुए या अल्लाह इस मुल्क पे अपना खुसूसी करम और फजल फरमा। या अल्लाह जिस हकीकी आज़ादी की जदोजहद में हम निकले हैं इमरान खान साहब की क़यादत में, या अल्लाह हमें नुसरत और कामरानी अता फरमा। या अल्लाह जिन लोगों को हदायत की ज़रूरत है उन्हें हदायत अता फरमा। या अल्लाह इस मुल्क पे अपना करम और फजल फरमा। या अल्लाह इस मुल्क को वो मुल्क बना जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा ने देखा, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा। या अल्लाह इसको वो अजीम मुल्क बना जो उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप कर सके। या अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई कर सके। या अल्लाह हमारी इस मेहनत को, हमारी ये दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह तहरीक इंसाफ के तमाम क़यादत को, कारकुनान को इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ दे। या अल्लाह आपसी इख्तलाफात कम कर। या अल्लाह हमें फ़तह व कामरानी अता कर। या अल्लाह हमें फ़तह व कामरानी अता कर। या अल्लाह अवाम को इन चोरों के टोलों से निजात अता फरमा। या अल्लाह इस मुल्क के खिलाफ जिसने जो काम किया, या अल्लाह उसे नेस्त नाबूद कर। या अल्लाह ज़ालिमों से, या अल्लाह जाबरों से, या अल्लाह फस्ताहियत करने वालों से आज़ादी नसीब अता फरमा। या अल्लाह इस मुल्क के जो हकीकी हुक्मरान हैं, जिनको अवाम ने मैंडेट दिया, उन्हें बरसरे इक़्तिदार कर। या अल्लाह इक़्तिदार, इख्तियार, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत तेरे पास और तूने देनी है। या अल्लाह उसको हकीकी वारसों को लौटा दे। या अल्लाह हमें इस्तिकामत अता कर। या अल्लाह हमें फ़तह व कामरानी अता कर। आमीन बिरहमतिल्लाहि अला रहमत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? हम तो हर रोज बड़ी से बड़ी ताकत बनते जा रहे हैं अपने रब की मर्जी से। किसी ने नहीं सोचा था आज से 2.5 साल पहले की पीटीआई आज इतनी ताकतवर होगी। इन्होंने तो हम पे कह दिया था जी, बस झाड़ू फेर दी कि चलो ये तो फारिग हो गए, अमेरिका का ऑर्डर आया, हमने घुट्टे टेके इनको हटा दिया। याद रखिए, एक प्लान इनका होता है, एक उस रब्बुल आलमीन का होता है। ये सारे जो आप इस वक्त देख रहे हैं, हम में से कोई अरबपति करोड़पति यहाँ नहीं खड़ा। हम सारे मिडिल इनकम लोग हैं, लोअर मिडिल, अपर मिडिल इनकम, और सिर्फ कुव्वते बाजू और अपने रब की ताकत से हर रोज सामना करते हैं। ये हर रोज हमें हरास करते हैं, हर चीज पे छेड़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान ने जो सबक सिखाया ला इलाहा इल्लल्लाह का, उसमें सालिम खड़े। डरना उस रब से और किसी से नहीं डरना। बहुत शुक्रिया जी। अली बुखारी साहब हमारे वकील हैं, उन्होंने रिकॉर्ड एक इंटरव्यू दिया हुआ है जिसमें कहा है कि खान साहब के पास बाकायदा फाइलें भेजी गई, जो वीडियोस बनाते हैं, जो ये इस किस्म का वाहियात एविडेंस इकट्ठा करते हैं, उन्होंने फाइलें भेजी कि हमारे पास तमाम पार्टियों के ज़ाती बातें हैं, आप भी उछालें। और खान ने बोला कि ये मैं काम कभी नहीं करता, ना पहले किया ना आइंदा करूँगा। देखिए, जो कौम अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, जो कोक आपको जन्म देती, यहाँ पे कोई मर्द से नहीं पैदा हुआ, सारे औरतों से पैदा हुए हैं। अगर आप औरत पे कीचड़ उछालोगे, समझ जाओ क़यामत करीब आ गई है। हर बंदा पाकिस्तान में औरत से पैदा होता है। अच्छा मैडम, मामला खराब कर रहे हैं। नहीं बेटा, अगर आप आईबी को भी फिर रियासत पाकिस्तान में ले आओगे, फिर तो आप पुलिस को भी ले आओगे, फिर तो सीटीडी को भी ले आओगे, फिर कल पोस्ट ऑफिस भी रियासत पाकिस्तान, अपने आप को ये इलेक्शन कमिश्नर कहता है रियासत पाकिस्तान का हिस्सा, मेरी तस्दीक हुई है। फिर तो आपका जो क्या कहते हैं लॉन्ड्री वाली होती है ना, जहाँ कपड़े धोबी घाट होता है ऑफिशियल, वो भी आपका मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। आप उस आदमी के, मैं अभी तक जनरल बाजवा को नहीं माफ़ करती, क्योंकि उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। एक साइफर आया, उसने घुटने टेके। भाई इतनी ही नफरत थी इमरान खान को, चलो आपने उसको हटा दिया, इलेक्शन करा देते 5-6 हफ्तों में। ये मनहूसत तो ना आती ना, ये गुर्बत आती। लेकिन नहीं, डिग्री वाले को भी वादा किया है, प्लास्टिक वाले को भी वादा किया है, वो नकली अंग्रेजी वाले को भी वादा किया कि तुम सारे PMCM बनोगे। कुर्सी है ना पाकिस्तान, अवाम तो नहीं है, वतन तो नहीं है। हमने फौज पे तनकीद नहीं की, कभी किसी इदारे पे नहीं की, लेकिन जिस बंदे ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान को बेचा, ये साइफर वाला ड्रामा, डोनाल्ड लू परसों कहता है कि हम जी पाकिस्तान को अलामती $101 मिलियन देंगे आज़ब इस्तेहकाम के लिए। क्यों आज़ब इस्तेहकाम के लिए पैसे दे रहे हो? स्कूलों के लिए दो, अस्पतालों के लिए दे दो, इन्वेस्टमेंट के लिए दे दो, बिजनेस के लिए दे दो। आप होते कौन है हमारी जंगों में बात करने वाले? लेकिन ऊपर से ऑर्डर आता है जी, ऑर्डर माना जाता है। खान ने जो बात कही हम सब ने की। मेरे पीछे तो ये आदिल राजा और ये हैदर मेहदी हमारे पीछे क्यों पड़े हुए थे? हम यही कहते थे। खान ने हमें जेल में बोला पुलिस को गाली नहीं देनी, फौज को गाली नहीं देनी। वही पुलिस जो हमें उठा के लेके जाती, वही ISI वाले जो हमें उठा के लेके जाते थे, हमें इजाजत नहीं थी। आपने कभी मेरे मुंह से गाली सुनी है? मुझे भी तो उठा के लेके गए थे ना, कभी नहीं दी। क्यों? खान ने बोला हमारे इदारे हमारे टैक्स से चलते हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं। पुलिस वाला मरता है तो पाकिस्तानी खून बहता है, फौजी मरता है पाकिस्तानी खून बहता है। अमरीकन तो नहीं बहता। हम क्यों फौज के खिलाफ होंगे? हम पागल है? हमारे भाई बहन वहाँ काम करते। मेरा पूरा टब्बर फौज में था, पुलिस में था। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि अवाम में
और इदारों में तसादुम हो, उनको आप जानते हैं, पुराने चोर है, 40-45 साल से यही ड्रामा करते हैं, इसको लड़वा दो, उसको लड़वा दो, शिया सुन्नी करा दो, बल्तिस्तानी गिलगिती करा दो, ये ड्रामा तो होता रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवाम समझ गई। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जो चेंज आया है वो पीटीआई या और कुछ भी नहीं, वो सिर्फ अवाम की चेंज है, शऊर का चेंज है। शर्म का मुकाम है, बूढ़ा आदमी है, पहले ख्वाजा सिराव से उनका मुंह कटवा दिया, जब उससे उनको सुकून नहीं आया फिर उनको उठवा लिया। हमारे ऑफिस बेरर्स रफ़ीक भाई वगैरह, राशिद भाई जो चाय देते, पानी देते, डायरिया लिखते हैं, दफ्तर के एसी ऑन कर दो, ये मतलब खुदा का खौफ करें। एमएनए को भी उठा रहे हैं, ऑफिस वालों को भी उठा रहे हैं, आपका खौफ कब खत्म होगा? हमने तो रेजिस्ट नहीं किया, हम तो भाग भी सकते थे मुल्क से, हमने से कोई नहीं भागा, भगौड़े चले गए ना, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन बच्चे इसका मतलब क्या है, क्या करना चाह रहे हैं? असली दहशत गर्द घूम रहे पागलों की तरह, बम के बम फाड़े जा रहे हैं, इनको हम लोग नजर आते हैं। फिर ऐसे करें, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तनख्वाहें बंद करा दें, इन लोगों को हमारे घर में बैठा दे कि सारा दिन हमें देखे कि इनकी आंखें सेक जाएं। क्या चाहिए आपको हमसे? हम तो जो कहते हैं खुल के कहते हैं, हम तो कुछ भी छुप के नहीं कहते। सोशल मीडिया के किसी से छुप सकता है? नॉर्मल मीडिया किसी से छुप सकता है? हम असेंबली से छुप सकते हैं? हमारे तो घरों के पते, टेलीफोन नंबर्स इनके पास हैं। किस चीज़ से डरते हैं ये लोग? ये जो अवामी जलसा है सारे पाकिस्तान सवाबी जाएगा, इसमें तमाम MNAs, MPs, सेनेटर्स, वर्कर्स हम सारे जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि 14 अगस्त को भी हम एक प्लान कर रहे थे जो अपने लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ज़िले लेवल पे। ये तो 5 अगस्त एक प्रोटेस्ट है, क्योंकि खान साहब को उन्होंने 5 अगस्त को अबडक्ट किया था, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को। तो इंशाल्लाह करेंगे, भरपूर तैयारी होगी। आप देख लें इस गर्मी में भी लोग निकल रहे हैं जी। तो यही तो मैंने बता दिया जी, तज़हीक है सुप्रीम कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है उसमें बिल ले आते हैं। ये इतने बुज़दिल, इनमें हिम्मत नहीं है कि हमें आंखों में आंखें डाल के हमसे बात करें। तो ये बिल आ गया कि उसको आउट करो, ये बिल आ गया उसको आउट करो। आप हमें असेंबली से आउट नहीं कर सकते, हम अवाम के नुमाइंदे हैं। ये हो ही नहीं सकता कि आप नकली बिल बनाएंगे और हमें रोक लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। थैंक यू।